बोला मजबूत दिमाग हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, जो औसत दिमाग होते हैं घटनाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो कमजोर दिमाग होते हैं वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो एक भर्ती निकली हुई थी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में पीएन की डी ग्रुप की। ठीक है, तो बच्चे लगातार प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि भाई हमारा एग्जाम कब होगा। तो इस पर एक बिल्कुल एक्यूरेसी में मैं आपको बताता हूं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, और 30 दिन में हम क्या तैयारी करें, कितने मार्क्स हमारे सेफ हैं, ताकि हमारा सेकंड जो स्टेप है फिजिकल का है उसके लिए हमें कॉल की जाए, हमें नॉमिनेट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, आपके इस चैनल पे जो आपका अपना चैनल है SM गोल्ड क्लासेस, इसकी प्लेलिस्ट में अभी लगभग ये LED लाने के बाद में 1 महीने से लगातार हमारी क्लासेज होती हैं। अभी मैंने 3 पार्ट बनाए हैं मैथमेटिक्स के। 3 पार्ट में लगभग सारे 23 से 24 टॉपिक हैं, सारे कंप्लीट हो गए। शायद 12-13 घंटा की क्लास है तीनों। ठीक है, 4-4 घंटे की 3 क्लासेज हैं, तो बहुत अच्छी क्लासेज हैं। यदि आप एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छी क्लासेज हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका एग्जाम कब होगा। देखो पीछे 2022-23 में एक भर्ती आई थी, वो हाई कोर्ट की भर्ती थी, चौकीदार की भर्ती थी शायद, वो भी डी ग्रुप पीएन ही होता है। ठीक है, तो विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर उनका एग्जाम ज्वाइनिंग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। ठीक है, शायद सारी तो नहीं हुई लेकिन एग्जाम हो गया था 3 महीने में। तो अब ये जो फॉर्म आए थे ये लगभग मेरे ख्याल से सितंबर में इसकी लास्ट डेट थी। तो यदि हम 3 महीने की बात करें तो लगभग हो लिए 60 दिन के लगभग हो लिए, 2 महीने हो लिए, अक्टूबर नवंबर, तो लगभग 60 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब आपके पास मात्र 30 दिन है। और होता क्या है कि पहले तो एग्जाम डेट आती है। ठीक है, पहले एग्जाम डेट, और एग्जाम जो डेट है वो भी लगभग 1 महीने से कम समय की होती है। 20 दिन पहले आती है, या 15 दिन पहले, या 2 वीक पहले। ठीक है, तो एग्जाम डेट के बाद में फिर एग्जाम डेट जब आएगी उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें लगभग केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक तो मैथ है और जीके और जीएस है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो जीके जीएस की मैं बात करूं तो जीके और जीएस तो आजकल बहुत सी पुस्तकें अवेलेबल है। किसी एक पुस्तक को पार्टिकुलर आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक बिल्कुल कंठस्थ कर दो, जीके आपकी लगभग 80% कवर हो गई। हाँ, मैथ के लिए थोड़ा सा भी हमें आवश्यकता होती है किसी भी ट्यूटर की या किसी भी कोच की। ठीक है, मेथड भाई किसी का समझ में आए उस हिसाब से, क्योंकि मैथ जब हम खुद तैयार करेंगे तो समय उसमें ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ आपको एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूं, लेकिन आप क्लास पढ़ के देखना, बहुत अच्छी क्लास है, उसमें पूरा अर्थमेटिक है जो आपके इसमें हाई कोर्ट की जो भी ये भर्ती है डी ग्रुप की, इसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आप पहली क्लास पढ़ेंगे तो अपने आप ही दूसरी और तीसरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो लगभग 30 दिन के बाद आपका एग्जाम होना है। 60 दिन हो चुके हैं, तो ये लगभग इसकी पॉसिबिलिटी है, ये मैं आपको 90% कह सकता हूं, 100% तो कोई चीज नहीं होती। तो 30 दिन में आपका एग्जाम संभवतः हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और जो जर्नल कह सकते हो या ऑल ओवर ही कह सकते हो, आपको 35 प्लस 50 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 90 मिनट है। ठीक है, और 35 प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक हो गए कंफर्म, उसका श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 प्लस का मतलब 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, मैक्सिमम 38 तक, बाकी 35 ही बहुत सेफ है। तो अब 30 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, 1 ही मिनट में बताता हूं आपको। कि देखो टाइम टेबल जो होता है, टाइम टेबल सबके लिए अलग अलग होता है, और टाइम टेबल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भाई टाइम टेबल होगा तो ही तैयारी अच्छी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जैसा मूड है हम वैसे ही तैयारी करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, ना कंप्यूटर है, ना रीजनिंग है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, तो ये बहुत आसान मतलब तैयारी करना बहुत आसान है। हालांकि इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे उनको इंक्लूड नहीं किया गया है,
तो ये बराबर के बच्चों में कंपटीशन है, ये कह सकते हैं। तो अब आपको एक ही काम करना है, जीके के लिए मात्र एक बुक लेनी है। हालांकि करंट अफेयर्स उसके लिए तो पढ़ते रहो, जहां भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हो या फिर घर पे स्टडी करते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, वो अलग। लेकिन मैं सच बताता हूं, एक बुक लेकर के पहले पेज से लास्ट पेज तक इस बुक को यदि आपने याद कर दिया तो आपकी 80% जीके कवर, और 20% के लिए जो करंट अफेयर्स है, एक बुक भी ऐसी लेना जो लेटेस्ट हो, उसमें करंट अफेयर भी आएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए और भी बहुत सी बुक आती हैं, ठीक है, प्रतियोगिता साहित्य की भी आती है, और भी छोटी मोटी बहुत सी बुक। मैथ की मैं आपको बताता हूं, मैथ कम से कम जितनी बार मैथ निकालोगे उतने ही एक्यूरेसी की ओर बढ़ोगे। मैथ यदि जो क्वेश्चन आपको आता है, देखो हर एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में समय बचाना होता है, ना कि कुछ चीज सीखना और समय बचाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई चीज हमें आती है लेकिन वहां हमारे पास स्पीड नहीं है, टाइम नहीं मिला, इसका मतलब वो आती है तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अंगणित है, अंगणित में भी बेसिक ही मैथ आता है। बेसिक मैथ में ये लगा लो, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हो गया, एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, श्रुड घातांक करनी हो गई, प्रतिशत हो गया, लाभान्य हो गई, डिस्काउंट बट्टा हो गया, एलिगेशन मिश्रण हो गया, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी हो गया। उसके बाद एरिया और क्षेत्रफल और आयतन हो गया। ये मतलब 15-20 टॉपिक है और 3 क्लासेज हैं, ठीक है, 3 क्लासेज हैं। 3 क्लासेज में मैंने पूरा मैथ कंप्लीट कवर कर दिया है। ये लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे की 3 क्लासें हैं और आप एक बार पढ़ के देखना। आपसे मैं सच बताता हूँ, वास्तव में आपको बेनिफिट होगा। SN गोल्ड क्लासेस के नाम से ये चैनल आपका खुद का है और जो साथी नए हैं, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।